नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइनल आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी किया जा सकती है, यानी कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। राय स्कोर के बेसिस पे आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, यूआर की कट ऑफ कितनी जाएगी, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, तो दोनों जो कट ऑफ है वो मैं आपको इस सिंगल वीडियो में बताने वाला हूं। तो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कट ऑफ जो है वो किन किन पॉइंट पे डिपेंड करती है। कट ऑफ स्पेशली तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन कि आपकी वैकेंसी कितनी है, जिस एग्जाम की आप कट ऑफ निकाल रहे हो उसमें नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो कितनी है। उसके अलावा ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल है, यानी कि जो डिफिकल्टी लेवल आपका एग्जाम का है वो आपका कैसा रहा, इस पे भी बहुत हद तक आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। उसके अलावा आपकी जो अटेंडेंस है, यानी कि जिस एग्जाम की आप कट ऑफ निकाल लो उसमें ओवरऑल कितने बच्चे जो हैं उन्होंने मतलब वो अपीयर हुए एग्जाम में। अब फॉर्म कितने ने भरा इससे फर्क नहीं पड़ता है, और अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालती है। ओवरऑल जो मतलब कंपटीशन आपका होता है, ये आप मान के चलिए कि 1 से 1.5 लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है। तो स्पेशली जो कट ऑफ है आपकी वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं इस बार एमटीएस में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो टोटल आपकी वैकेंसी है वो 12,523 वैकेंसी है, जिसमें एमटीएस की 18 से 25 एज ग्रुप में आपकी 9329 वैकेंसी है, और 18 से 27 एज ग्रुप में आपकी 2665 वैकेंसी है, और हवलदार की जो वैकेंसी है वो आपकी 529 वैकेंसी है। इसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम यूआर की बात करें तो टोटल 5401 वैकेंसी है। ओबीसी की अगर बात करें तो 3371 वैकेंसी है। एससी की बात करें तो 1515 वैकेंसी है। एसटी की बात करें तो 924 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1312 वैकेंसी। बाकी आप रीजन वाइज और स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो देख सकते हैं। इसके लिए मैंने कई वीडियो आपके बनाए हैं, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, वो बताना बहुत ज़रूरी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम अटेंडेंस की बात करें कि अटेंडेंस कितनी क्या रही, तो अटेंडेंस आप लोग देख पा रहे होंगे। टोटल यहाँ पे जो फॉर्म पड़े थे आपके वो 54,73,969 फॉर्म पड़े थे, जिसमें से जो बच्चे अपीयर हुए हैं वो 22,77,997 बच्चे अपीयर हुए। इसका मतलब है जो आपकी अटेंडेंस रही है वो 41% रही है। 22 लाख प्लस बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम आपका दिया है। ठीक है, अगर हम एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की बात करें, जो एग्जाम का लेवल है, तो देखो यहाँ पे सेशन 1 और सेशन 2 दो मतलब एग्जाम एक ही साथ आपके हुए हैं। सेशन 1 के अगर लेवल की बात की जाए तो सेशन 1 का जो लेवल है वो इजी रहा। कुछ क्वेश्चन जो थे वो आपके टफ थे। ओवरऑल मतलब जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है मैथ और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन आपके अच्छे थे। बाकी ओवरऑल अगर एग्जाम को देखा जाए तो ईजी कह सकते हैं उसे। ठीक है, सेशन 1 को। लेकिन जो सेशन 2 है आपका वो मॉडरेट लेवल का रहा है। मतलब आपकी जो जीके जीएस से आपको पता है कि जो एसएससी है उसमें जीके जीएस जिस तरीके से एससी पूछती है वैसे ही पूछी गई, और इंग्लिश का जो लेवल था जिस तरीके से एससी पूछ रही है उसी तरीके से एसएससी का जो इंग्लिश का लेवल है वो देखने को मिला। बाकी जो एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम का लेवल क्या है। तो आप लोग ये रैंक आईक्यू का डाटा देख पा रहे होंगे, ये 1 लाख के आसपास बच्चों का डाटा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का शिफ्ट वाइज स्कोर क्या लाई कर रहा है वो आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम जो स्कोर बना है, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे 16 मई की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है, 16 मई की जो सेकेंड शिफ्ट है आपकी, इसमें जो मैक्सिमम स्कोर है वो मतलब ये सबसे इजी शिफ्ट है। इसका जो स्कोर है वो क्या है आपका 92 बना है, और ये सबसे हार्ड शिफ्ट है। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर बना वो 56.77 बना, यानी कि स्कोर स्टूडेंट जो है वो, और ये जो मार्क्स है वो सेशन 2 के मार्क्स है, क्योंकि जो कि आपकी कट ऑफ बनेगी वो सेशन 2 के बेसिस पे बनेगी। तो सेशन 2 के ये एवरेज मार्क्स है शिफ्ट वाइज। तो आप देख सकते हैं 92, उसके अलावा 89, 86, 84, 83, 82, 80, 79, 79, 77 इस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो आपके लाई कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ जरूर आपको समझनी, जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि जो सबसे इजी शिफ्ट है उसका स्कोर 92 है, और सबसे जो हार्ड शिफ्ट है उसका जो स्कोर है वो कितना है आपका 56 है, यानी कि आपका 36 नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जो मतलब हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा है उसके 56 जो नंबर है वो यहाँ पे 92 इजी शिफ्ट वाले के 92 नंबर के बराबर है।
तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने आपको कट ऑफ बताई 120, ठीक है। तो अगर हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा है तो वो 100 नंबर पे भी सेफ होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मॉडरेट शिफ्ट वाला बच्चा है तो उसके जैसे मान लेते हैं कि हार्ड शिफ्ट वाले के 20 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने कट ऑफ आपको 120 बताई, इसका मतलब है हार्ड शिफ्ट वाला जो है वो आपका 100 नंबर पे सेफ है, और मॉडरेट शिफ्ट वाला उसके 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे, यानी कि वो 110 नंबर पे सेफ है। जबकि इजी शिफ्ट वाला का जो नंबर होगा, मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन से पहले, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं होगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा उसमें इस चीज़ को आप जरूर देख लीजिएगा कि आपकी जो हार्ड शिफ्ट है उसके हिसाब से उतना वेटेज आप लेके चलिए, ठीक है। तो कुछ और मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ। ये अंकित भाटी सर का आप लोग जानते होंगे, जो चैनल है आपका रोजगार विद अंकित, उनका डाटा है। इसको देख के भी आपको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा कि स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं सेशन 2 में वो किस तरीके से आपके आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके 84.56, 93.88, 91.33, 79.57, 89.09, 85, इस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये पूरा जो डाटा है वो आप देख सकते हैं। इनका मतलब जो डाटा है कंप्लीट, इसमें जो मैक्सिमम मतलब जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 98.1। किस शिफ्ट के आपके 18 मई की जो थर्ड शिफ्ट है आपकी वो सबसे इजी रही है, जिसमें जो एवरेज स्कोर है वो आपका कितना रहा है, 98.1, ठीक है। और सबसे जो हार्ड शिफ्ट है यहाँ पे वो कौन सी है आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जो हार्ड शिफ्ट बन रही है वो आपकी कौन सी बन रही है, 4 मई की थर्ड शिफ्ट, जिसमें आपका स्कोर जो बनना है, मतलब एवरेज जो स्कोर बनना है वो 77.6 पर बनना है, यानी कि यहाँ पे आपके 20 प्लस नंबर इंक्रीज होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ से आपको समझ में ये आ गया कि जैसे कि इजी शिफ्ट का स्कोर 100 है और हार्ड शिफ्ट का स्कोर कितना है आपका, ये 75 के आसपास ले लो। यानी कि अगर मैं आपको कट ऑफ 100 बता रहा हूँ तो इसका मतलब है कि हार्ड शिफ्ट वाला 75 जो है नंबर पे सेफ है। ऐसे ही जो इजी शिफ्ट वाला है उसको इतने ही नंबर लाने पड़ेंगे, और मॉडरेट शिफ्ट वाला हम कह सकते हैं कि 85 के आसपास नंबर पे सेफ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ से इनका जो डाटा है इससे भी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल पाई होगी कि स्टूडेंट का एवरेज जो स्कोर है वो किस तरीके से आ रहा है, और इनके डाटा में सबसे जो इजी शिफ्ट है वो कौन सी रही और जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो कौन सी रही। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बहुत ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते, डायरेक्ट आते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी क्या जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राय स्कोर के बेसिस पे आपकी जो कट ऑफ है वो क्या बन सकती है। तो अगर आपका यूआर कैटेगरी में 108 से 110 के बीच में स्कोर बनना है तो आप सेफ हो। ओबीसी में 105 से 108, ईडब्ल्यूएस में 103 से 106, एससी में 100 से आपका 103, और एसटी में आपका 98 से लेकर के 102। यहाँ पे देखो एमटीएस में आपका बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है कैटेगरी वाइज कट ऑफ में, ठीक है। और इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी, उसका रीज़न ये है, वैसे नॉर्मली जो एमटीएस की कट ऑफ है वो 90% से भी ऊपर आपकी जाती है। ये कट ऑफ आपको कम इस वजह से दिख रही है क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका किसके बेसिस पे होगा, इंग्लिश और जीके जीएस के बेसिस पे होगा। उसके अलावा वैकेंसी भी इस बार काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो राय स्कोर के बेसिस पे अगर कट ऑफ की बात करें तो ये आपकी कट ऑफ हो सकती है राय स्कोर के बेसिस पे। अगर हम बात करें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, तो यूआर की 120 से 125, ओबीसी की 118 से 123, ईडब्ल्यूएस की 115 से 120, एससी की 110 से 115, एसटी की 100 से 110। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो देखोगे नहीं, अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी आप देख रहे हो तो जैसे कि जो इजी शिफ्ट वाला बच्चा है वो 120 पे अगर सेफ है, तो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा जो है वो आप देख पा रहे होगे कि 20 से ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे तो वो 100 नंबर पे सेफ होगा। यानी कि जो हार्ड शिफ्ट में जिसने एग्जाम दिया है उसके अगर 100 नंबर भी आ रहे हैं तब भी वो इसके बराबर आ जाएगा और उसकी जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई हो जाएगी। इस तरीके से आप हार्ड शिफ्ट मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से अपना जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ है उससे अपना रिलेट कर सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ से कंक्लूजन यही निकल गया, आप देख पा रहे होंगे कि जो अगर आपके मार्क्स अगर राय स्कोर 100 से ऊपर बनना है किसी भी कैटेगरी में, 100 से ऊपर अगर आपका राय स्कोर बनना है तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये आपकी कट ऑफ है राय स्कोर के बेसिस पे, और ये है आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ है वो ये रह सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।